दोस्तों नमस्कार, मैं नाम रामवीर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट, हलवान हेल्थ केयर सेंटर चिड़ावा राजस्थान में हमारा सेंटर है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी फ़ोन आते हैं, सर चिड़ावा कहाँ पर है। ये राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये तहसील सिटी है। ये बातचीत करते हैं सर से, हमारा जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम इलाज करते हैं या हमारे इलाज से कुछ इनके बैंकर L3, L4, L5, S1 बैंकर स्लिप डिस्क रहना और कुल्ले में दर्द आना। जब आए थे फर्स्ट डेज के अंदर ये चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, वो भी बातचीत करेंगे। और हमारा इलाज लेने के बाद में वापस धन्यवाद देने के लिए आए हैं, वो भी बातचीत करेंगे। कितने समय के बाद में वापस सर आए हैं और ये बड़ी खुशी होती है। काफ़ी फ़ोन करते हैं सर, इलाज करवाने के बाद में वापस दर्द आ जाते हैं, वो भी बातचीत करेंगे। सचमुच ऐसा है कि हमारा ट्रीटमेंट से हलवान हेल्थ केयर सेंटर में ट्रीटमेंट लिया और वापस दर्द आया, वो भी बातचीत करेंगे। या हमारे इलाज से खुश और कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर जी आप ये बताइए कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? सर मैं वेटरनरी का काम करता हूँ। जी जी जी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, गांव मेरा मांडण है। जी जी जी। और नीमराना तहसील है, अब तो प्रॉपर मांडण बन गई। मैं यहाँ पे आया था जब दो आदमी मेरे को लेके आए थे पकड़ के। जी जी जी। और मेरे L4, L5 और 5S1 में दिक्कत थी। जी जी। तो डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन बोला था। मैंने आपका ये देख के आपके पास इलाज लिया। उसके बाद मैं 13 दिन यहाँ पे रहा था। जी। 13 दिन के बाद मैं कम से कम 4 किलोमीटर डेली पैदल चला और बैठने में सोने में अब मेरे को कोई दिक्कत महसूस होती नहीं है। और मैं तो सभी लोगों को ये कहूँगा कि आपके पास आएं और अपना इलाज कराएं। और लोग जो भी लोग परेशान हैं उनको ये एक बार आपके पास आके उन्होंने अपना इलाज कराना चाहिए। बिगर गोली बिगर इंजेक्शन के यहाँ पे इलाज होता है और बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। और मेरी तो सभी से ये हाथ जोड़ के विनती है कि डॉक्टर साहब के पास एक बार आएं और अपना इलाज कराएं। सर जब आप आए थे, जब आपसे आप दो बंदे आपको लेकर के आए थे, हाँ जी। आराम कब आ गया था? जैसे आपका भयंकर स्लिप डिस्क की समस्या थी और आपका रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन था। टेढ़ापन, हाँ जी हाँ जी। काफी टेढ़ापन था, रीढ़ की हड्डी का पन। ये आपने कहाँ हमारे आने से पहले कहीं इलाज लिया आपने? हाँ जी, मैंने इलाज लिया था। मैंने दोसा से लिया था, मैंने रोहतक से एक वैद्य आते उनसे लिया था, मैंने शाहपुरा से एक वैद्य आते जो 10 दिन तक मेरे शीशम के पत्ते और 20 दिन तक मेरे टेप लगवाई थी जी। उसके बाद मैंने कणियाड़ा से भी लिया था फिजियोथेरेपी वाले के पास से। और भी मैंने कई जगह से इलाज लिया है, रास्ता से भी लिया था मैंने। जैसे हम इलाज करते हैं, जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा कहीं आपको इलाज देखने के लिए मिला या ऐसा कहीं करवाया? नहीं, ऐसा मेरे को इलाज नहीं मिला। नहीं, किसी ने मेरे को ये बताया था कि आपकी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन है। किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं। हमने क्या किया? आपने रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट किया। क्योंकि आप वेटरनरी डॉक्टर हो, आपको तो पता ही था कि मेरा रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, हमने आपको दिखाया। हाँ जी। कि सर देखो कितना टेढ़ापन है। हाँ जी। अच्छा, इसने आप हमारे इलाज से खुश हैं आप? हाँ जी। आपने कोई दवाई दी? नहीं जी। कोई एलोपैथी की दवाई दी हो या आयुर्वेद का दिया हो, कोई इंजेक्शन वगैरह वगैरह लाए हो? डॉक्टर साहब अगर दवाइयों से ठीक होना होता तो 4 महीने से मैं दवाई ले ही रहा था ना। दवाई ले रहे थे, आपने बताया कि मैं 4 महीने से बेड पर खाना खा रहा हूँ। मैं बिल्कुल शौक के खाना खाता था। मेरे गांव में किसी भी या और पास के गांव में किसी भी आदमी से पूछ सकते हो, मेरी कंडीशन सब जानते थे। सब जानते थे क्योंकि काफी साल पुरानी तकलीफ थी आपको, है ना? हाँ जी। यहाँ सर, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ हाँ यहाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। ना मत कर सक दर्द।
नॉर्मल सर दर्द है यहाँ पे जो चला रहे हो ना, या या डाउन अप 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 डाउन अप। सर जी जहाँ भी दर्द हो तो मेरे को बताना है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ ये ऐसे ही होता है बस। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सर कम करूं? जैसे हमने किया ये वैक्यूम, वैक्यूम किस लिए करना पड़ गया हमारे को? कहीं भी दर्द है वो सर बताएंगे कितना दर्द है या आराम हो रहा है, क्योंकि नस दब जाती तो हम वैक्यूम करते हैं। शरीर दर्द तो नहीं है, आराम मिल रहा है। सर्वाइकल का इसलिए लगाते हैं, कमर के कारण से सर्वाइकल की भी समस्या है, वो भी सर बताएंगे। कहीं हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो L3 L4 L5 की समस्या हो, चाहे वो D11 D12 D13 की हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, तो वो भी हम सर से पूछें किसी कारण से इनको पता नहीं चले। और वो भी हम पूरी स्पाइन है जो उसको अलाइनमेंट ठीक करते हैं, गर्दन का भी अलाइनमेंट को ठीक करते हैं। कहीं दोबारा भविष्य में ऐसे जब तक अलाइनमेंट ठीक रखेंगे सर, जब तक कोई तकलीफ नहीं आए दोबारा।
हमने ये क्या चीज है कि हमने स्पाइन अलाइनमेंट को ठीक कर रहे हैं कहीं, बाकी तो जैसे इनके L3 L4 L5 की स्लिप डिस्क तो है, कहीं और तो नहीं है, कहीं अलाइनमेंट ज्यादा खराब तो नहीं है, कारण कि इनका रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन से अलाइनमेंट ज्यादा खराब होने के कारण से वो भी पूछेंगे अब दर्द आए या नहीं आए। डाउन, अब दर्द है, अभी दर्द है सर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अभी अभी नहीं है। अभी क्या किया हमने, वैक्यूम कर ले, सारी मसल्स थी जो दबी हुई थी वो वैक्यूम हो गई। इसके बाद में अप डाउन, सीधा डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, डाउन। Up, down, left side, up, सीधा, down, right, up, सीधा, down, up, down, up, अब सब तरह आ रहा है, down, up, down, up, डाउन, तो दोस्तों आपका रीढ़ की हड्डी के टेढ़ापन से आप परेशान है, या आप L3 L4 L5 S1 भयंकर स्लिप डिस्क की समस्या, या आपकी गर्दन के दर्द से परेशान है, या सर्वाइकल से परेशान है, या गर्दन दर्द में, या C1 C2 C3 C4 C5 से आप परेशान है, या आप किसी कारण से आप ऑपरेशन करवा चुके हैं, सर के सामने काफी ठीक होकर के गए हैं। सर हमारे बारे में कैसा पता चला, हलवान हेल्थ केयर सेंटर के बारे में कैसा पता चला? सर आपका तो मैं यूट्यूब पे देखा था, उसके बाद एक राजिया मेरे नजदीक गांव है, जी जी जी, उसके पास से मनोज नाम था, उनका क्या नाम था, उनसे मैंने संपर्क किया था। मनोज नाम था जो ऑपरेशन करवा चुके थे, वो रीढ़ की हड्डी का जो ऑपरेशन हो रहा था, रीढ़ की हड्डी पलट रही थी जिनकी, जी जी जी, उनसे मैंने संपर्क किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आया था, तो 3 दिन तक तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी, और गोली उनके बाद से मैंने 1 दिन गोली ली थी, उसके बाद से ना तो मैंने गोली ली ना कोई इंजेक्शन लगवाई। जी जी जी, और अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे यहाँ से मनोज सर ने क्या बताया आपको? मनोज सर ने बताया था कि आपका ट्रीटमेंट है मशीनों द्वारा होगा और बढ़िया इलाज होगा, डॉक्टर साहब भी बढ़िया है, यहाँ का स्टाफ भी बढ़िया है। हाँ जी, जैसे आपको बताया, जैसे आपको हमने दिखाया वही चीज मिली है, कोई अलग मिली? नहीं, वही चीज मिली है। काफी हमारे पास में फोन आते हैं, यहाँ से जब से ट्रीटमेंट लिया मैंने काफी लोगों को अच्छा होते हुए देखा है, और मेरे ओड पास के लोग भी आए हैं यहाँ पे, वो भी ठीक होके गए।
ठीक होकर गए हैं। आपके सामने काफी लोग ठीक होकर मेरे के गए सामने हैं, काफी ठीक होके गए हैं। जो कि वो चल नहीं पा रहे थे, रीढ़ की हड्डी से परेशान थे, हाँ जी, स्लिप डिस्क से परेशान थे, या ऑपरेशन करवा चुके थे, कमर का ऑपरेशन करवा मनोज ने तो कमर का ऑपरेशन 2 बार करा रखा है। 2 बार करवाया था उन्होंने। रीढ़ की हड्डी पलटवा रखी थी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने उनसे मिला भी हूँ, उनसे बात भी हुई, उनको देखा भी था, देखा भी था, यहाँ आए भी थे, आए भी थे यहाँ पे। मनोज सर वो आए थे धन्यवाद देने के लिए। सर मेरे को बड़ी खुशी है, जो कि मैं कमर में ऑपरेशन के लिए मैं 19 लाख रुपया लगा चुका हूँ। हाँ जी, एक बार 10 लाख रुपए, एक बार 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपया, और तीसरी बार उनको ऑपरेशन बोला गया हाँ था, जी। और यहाँ वो एक दिन के अंदर तुरंत ठीक होकर के गए थे, ये तो है। हाँ जी। तो दोस्तों आप ऑपरेशन करवा चुके हैं, चाहे आप गर्दन का ऑपरेशन करवा चुके हैं, या आप स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करवा चुके हैं, या आप कमर का ऑपरेशन करवा चुके हैं, या कूल्हे का ऑपरेशन करवा चुके हैं, या घुटने का ऑपरेशन करवा चुके हैं, ऑपरेशन किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिली है, किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिली है, तो एक बार जरूर हमारा हलवान हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव में एक बार आकर के आप एक सेटिंग का ट्रीटमेंट करवा के देखें, 2 सेटिंग का ट्रीटमेंट करवा के देखें। जितना पुराना दर्द होगा, जितना पुराना ऑपरेशन होगा, उसमें थोड़ा समय जरूर लगता है। हम न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदिक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ड्राई नीडल से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ड्राई कैपिंग से हम ट्रीटमेंट करते हैं, स्टीम मसाज देकर के हम ट्रीटमेंट का करीब एक ही छत के नीचे एक ही सेंटर के अंदर 12 से 13 अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे आपका रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हो, चाहे कितने साल पुराना हो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, हम अलाइनमेंट को भी करते हैं, हम अलाइनमेंट। और ऐसा है कि हम बिना MRI, बिना सर हमने आपको कोई जांच करवाई नहीं जी, कुछ हमने ये कहा होगा सर आप एक्सरे करवाओ या आप MRI करवाओ, ऐसा कुछ कहा हमने? नहीं। आप पहले करवा चुके थे? हाँ जी, पहले MRI करा चुके थे डॉक्टर वो रेवाड़ी में। चलो कोई किसी का हम नाम नहीं लेते, पहले सर ने MRI करवा के लाए थे। वैसे हमारे को जरूरत नहीं होती, हम जब ही हमारे समझ से बाहर है, जब भी हम MRI या एक्सरे करवाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप जांच करवा करके परेशान हो चुके हैं, या दवाई खा करके आप परेशान हो चुके हैं, या किसी कारण से आप ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार जरूर इलाज करवा के देखें। या इलाज करवा करके आप परेशान हो चुके हैं। काफी फोन आते हैं सर हमारे पास में, दिल्ली से फोन आते हैं, महाराष्ट्र से फोन आते हैं, हिसार से फोन आते हैं, गुजरात से, अनेक राज्य से फोन आते हैं, और अनेक राज्य से हमारे पास में है भी यहाँ पर, जैसे गुजरात से भी हैं, बंबई से भी हैं, दिल्ली से भी काफी लोग हैं। सर आप अपनी जुबानी से क्या बताना चाहते हो? हम हर वीडियो में बताते हैं, अपने माँ बाप का भी जीवन बचाएं, अपने परिवार का जीवन बचाएं, अपने समाज का जीवन बचाएं। आप क्या कहना चाहते हो और बाकियों को, अपने समाज को? आप वेटनरी डॉक्टर हैं, आप क्या बताना चाहते हैं सर? मैं जी समाज को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी लोग परेशान हैं जी, जो डॉक्टरों से दिखा लिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ऑपरेशन तो आपकी इच्छा कभी भी करा सकते हो। जी जी जी। उससे पहले एक बार ट्रीटमेंट लेने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है जी। ट्रीटमेंट लिख के देखे, 2 दिन लिख के 3 दिन लिख के देखे, उनको आराम पड़े, तो मैं कहता हूँ ऑपरेशन के बगैर आदमी का अगर जीवन सुधर रहा है ना, तो मैं आपसे जो इलाज ले रहा हूँ, इससे अच्छा इलाज कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। क्योंकि सर हम एक कमर में 3 से 4 कभी से कम हम 10-12 थेरेपियाँ करते हैं, अनेक थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। शायद आपने काफ़ी इलाज लिया है, आपने काफ़ी जगह, आपने गुड़गांव, दिल्ली, आपने काफ़ी जगह लिया, ऐसा इलाज कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे हम अलाइनमेंट करते हैं, जैसे हम बताते हैं, वैसे जी डॉक्टरों के पास जाओगे, आपको गोली देंगे, इंजेक्शन देंगे और आपको बेड रेस्ट बताएंगे। मैं ये कहता हूँ कि गोली और इंजेक्शन से शायद ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने ना तो कोई गोली ली है, ना कोई इंजेक्शन लगवाया। हमने कोई बेड रेस्ट बताया हो? नहीं जी, कोई बेड रेस्ट नहीं बताया। ये चमत्कार से कम है? नहीं जी, बिल्कुल चमत्कार है। मैं तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा। तो दोस्तों आप ऐसे दर्दों से परेशान हैं, एक बार जरूर इलाज करवा करके देखें। हम खुद चूर्ण बनाते हैं पेट को लेकर के, चाहे भयंकर से भयंकर आपकी एसिडिटी बनती हो, चाहे गैस बनती हो, चाहे अनपच की समस्या हो, खट्टी गटार की समस्या हो, भयंकर आपकी कब्ज की समस्या हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी कोने के अंदर आप हमारे से मंगा सकते हैं। ऐसे हम दर्द रहित तेल अपने हाथों से हम तैयार करते हैं तेल को। चाहे कमर में जकड़न हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, सुबह बिस्तर पर बेड पर से खड़े नहीं हो पा रहे, उससे 8-10 दिन आप मसाज करोगे तो काफी रिलीफ और राहत मिलने लग जाएगी। ऐसे शुगर को लेकर, शुगर की दवाई हम खुद चूर्ण बनाते हैं। 32-33 जड़ी बूटियों को हम 6 महीने उसको शुद्ध करते हैं, प्राचीन तरीके से 48 घंटे उसको रगड़ करके हम खुद तैयार करते हैं। वो भी पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी कोने के अंदर आप हमारे से मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार सर जी, नमस्कार।